साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं। और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें। राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित बांसवाड़ा जिले से डूंगरपुर रोड पर करीब 15 किलोमीटर दूर तलवाड़ा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर उमराई ग्राम पंचायत में स्थित राजराजेश्वरी मां त्रिपुरा सुंदरी देवी का भव्य मंदिर स्थित है। इस मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सहित समूचे देश के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि आते रहते हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें मंदिर के मुख्य पुरोहित गुरुवर निकुंज मोहन पंड्या ने जानकारी देते हुए बताया कि यह देवी राजाओं की देवी मानी जाती है। भगवान इंद्र सहित राजाओं ने भी इन्हें पूजा ताकि राजराजेश्वरी की कृपा से साम्राज्य भी प्राप्त हो तथा प्रजा की भलाई करके मोक्ष भी प्राप्त कर सके। इस मंदिर के इतिहास के बारे में उन्होंने बताया कि यह मंदिर 11वीं शताब्दी से पूर्व तथा कनिष्क काल से भी पूर्व का है। इसे तंत्रपीठ के रूप में जाना व पहचाना जाता है। उन्होंने बताया कि मुगलों के आक्रमण के बाद जो कालखंड निकला उसके बाद माता की मूर्ति यहां पर अखंडनीय मौजूद मिली, जिसकी पूजा उस समय लोहार समाज के भक्त लोग करते थे। कालांतर में यहाँ की व्यवस्था लोहार समाज के भक्त ही करने लगे और वर्तमान में भी पांचाल समाज के ट्रस्ट द्वारा इस मंदिर का प्रबंधन किया जाता है। इस देवी मां के स्वरूप के बारे में उन्होंने बताया कि माता की 18 भुजाएं हैं। इस देवी को तीनों लोकों की देवी के साथ साथ देवी के तीनों रूपों महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। साम्राज्य की इच्छा रखने वाले तथा यश और कीर्ति की भावना रखने वाले भक्तों की यहाँ तुरंत सुनवाई होती है। बड़े बड़े न्यायाधीश व ब्यूरोक्रेट्स यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए मंत्रों का जाप करवाते हैं। तंत्रपीठ के रूप में यह मंदिर विश्वविख्यात है। समस्त मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण होती है। मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में उन्होंने बताया कि पांचाल समाज के भक्तों ने 16 लाख आहुतियां दी गई तथा 351 हवन कुंडों में पांचाल समाज के यजमानों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। प्रत्येक शिला की पूजा करके हवन करके शुद्धिकरण करके उसे स्थापित किया गया है। कीर्ति स्तंभ में सोने का बना हुआ है जिसमें करीब 4 किलो सोना लगा हुआ है। मंदिर के चारों ओर सुंदर गार्डन तथा बच्चों के झूले मंदिर को एक पिकनिक स्पॉट का रूप भी प्रदान करते हैं। मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के रुकने के लिए 100 रुपये की दर से अच्छा व बड़ा कमरा किराए पर दिया जाता है तथा मात्र 40 रुपये में भरपेट भोजन प्रसाद के रूप में दिया जाता है। पांचाल समाज करता है प्रबंधन। पुरातन काल से यहाँ पांचाल समाज के लोग ही व्यवस्थाएं देखते आ रहे हैं। सबसे पहले इसका जीर्णोद्धार लोहार समाज के पाता भाई ने करवाया था, जिसको आगे बढ़ाते हुए 2011 में गंगाराम पांचाल पिलोदा की अध्यक्षता में पांचाल समाज के प्रत्येक घर से सहयोग लेकर इस मंदिर को भव्य बनाया गया। समाज के प्रत्येक घर से 31,000 से लेकर 21 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया है। शिखर प्रतिष्ठा स्थापना में 351 हवन कुंडों में पांचाल समाज के परिवारजन ने आहुति देते हुए हर परिवार ने लगभग 1 लाख रुपए का सहयोग दिया। वर्तमान में इस ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश पांचाल है तथा सचिव के रूप में सुरेंद्र कुमार पांचाल तथा व्यवस्थापक के रूप में भगवती लाल पांचाल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं महेश पांचाल शिक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। महेश पांचाल ने बताया कि इस मंदिर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए पांचाल समाज की तरफ से त्रिपुरा सुंदरी व्यवस्थापक मंडल पांचाल समाज 14 चौखरा बनाया गया है, जिसमें पांचाल समाज के शिक्षित वर्ग तथा अधिकांश शिक्षकों को शामिल कर रखा है, जो समय समय पर श्रद्धालुओं की भक्ति भावना को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्था देने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में इस मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन में कोविड गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। शक्तिपीठ माता रानी त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में जो वागड़ की एक प्रमुख देवी के रूप में आपकी मान्यता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर राजनीति के रूप से यदि अपन देखा जाए तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी भी कई बार आते हैं और हमारे प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री की यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है। माता रानी त्रिपुरा सुंदरी का स्थान कहीं किसी के लिए कोई नया नहीं है। मैं आज आपको इस त्रिपुरा सुंदरी स्थान पर लेके आया हूँ और मैं आज आपकी बात करवा रहा हूँ यहाँ के मुख्य पुरोहित जी पंडित निकुंज जी महाराज जी से। वो आपको यहाँ के मंदिर के बारे में, यहाँ की माता रानी की भव्यता के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद मैं आपको मंदिर की भव्यता के बारे में जानकारी दूंगा। फिलहाल मैं आपको मिलवा रहा हूँ निकुंज जी, मुख्य पुरोहित जो यहाँ के हैं माता रानी त्रिपुरा सुंदरी के दरबार के, निकुंज जी महाराज।
यत्र भोग अस्ति तत्र मोक्ष नास्ति, यत्र मोक्ष अस्ति तत्र भोग नास्ति, यत्र भोगमस्ति तत्र त्रिपुरा सुंदरी साधना अस्ति। त्रिपुरा सुंदरी का मतलब यही होता है कि तीनों पुरों में साम्राज्य को प्रदान करने वाली माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी, जो हमारे वागड़ प्रांत में यहाँ पर तरताई माँ के नाम से उसे जाना जाता है, यानी तुरंत फल को प्रदान करने वाली भगवती भोग और मोक्ष को देने वाली है। इसलिए ही देवताओं ने भी, इंद्र आदि देवों ने भी और साथ ही राजाओं ने माँ भगवती की इसलिए ही सेवा की कि उस भगवती की कृपा से साम्राज्य को प्राप्ति होवे और साम्राज्य की प्राप्ति के साथ साथ में प्रजाजन को सुख प्राप्त होवे। यह स्थान निश्चित रूप से कनिष्क काल के पूर्व का स्थान है, जो 11वीं शताब्दी से पूर्व का है। और साथ ही 11वीं शताब्दी के साथ साथ में यहाँ कालखंड में मुगलों के आक्रमण के समय इस जो माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी के जो विग्रह है, उस विग्रह को पूर्ण रूप से लेप कर दिया गया था। उसके बाद कालखंड के बाद यहाँ पर जो भक्तजन रहते थे, जिनमें पंचाल समाज के भक्तजन रहते हैं ऐसा बताया जाता है, उन्होंने माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी के इस विग्रह को पूर्ण रूप से उस विग्रह के ऊपर जो लेप लगा था उसे हटाया। हटाने के बाद साक्षात माँ भगवती अखंडित विराजित थी और भगवती का जो स्वरूप है वह निश्चित रूप से माँ त्रिपुरा सुंदरी, जो सुंदरी शब्द है वैसा के वहाँ लावण्य स्वरूप में माँ भगवती विराजित है। यह दशमहाविद्याओं में षोडशी महालक्ष्मी ललितांबिका त्रिपुरा सुंदरी के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। इसका इतिहास और इसके शास्त्रोक्त दृष्टि से हम देखें तो निश्चित रूप से यह तंत्रपीठ है। यह तंत्रपीठ इसके चारों ओर माँ भगवती के चारों ओर अश्वारूढ़ा है, जो ललिता की ससैन्य शक्ति कही जाती हैं, और इसके 18 भुजाएं हैं, जिसको माँ भगवती महालक्ष्मी के रूप में अष्टादश भुजाम ध्याय महालक्ष्मी स्वरूपिणी महालक्ष्मी के रूप में, यानी तीनों रूपों के अंदर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में माँ भगवती ललिता षोडशी महालक्ष्मी के रूप में विराजित हैं। यहाँ का जो सिंह है वह निश्चित रूप से कुबेर के रूप में, धन कुबेर के रूप में उत्तर की ओर इसका मुख लिए हुए विराजित हैं। माँ भगवती के नीचे श्री कमलासना, यानी जो वैकृति रहस्य में कहा गया है, उस वैकृति रहस्य के 11वें श्लोक में जो बताया गया है, उसी रूप में उसके आयुध क्रम के साथ में माँ भगवती कमलासन पर यानी श्री पर विराजिमान है, श्री यंत्र पर विराजित है। माँ भगवती के विग्रह के नीचे, श्री यंत्र के नीचे ही षोडशी के रूप में जिस तरह से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और प्रजापति प्रेत के रूप में विराजमान है, उस पर शिव लेटे हुए हैं और शिव की नाभि से कमल दल निकला हुआ है, इसलिए वो भगवती कमलासन के रूप में विद्यमान है। इसके ऊपर योगिनी मंडल का साक्षात स्वरूप विद्यमान है, जो तंत्र योगिनी के रूप में दीप्तादि योगिनियों के साथ साथ में लाकिनी, हाकिनी, शाकिनी, याकिनी, डाकिनी के रूप में जो श्री महाविद्या की योगिनियाँ हैं उसके रूप में यहाँ पर विद्यमान है। और उसके अंदर भैरव तंत्र भी इसमें विद्यमान है, यानी माँ साक्षात भगवती जो त्रिपुरा सुंदरी जो यहाँ का स्वरूप है वह निश्चित रूप से सिंदूरारुण विग्रहात् नाम माणिक्य मौलिस्फुरत तारा नायक शेखरां स्मितमुखी मापीन बक्षोरुहां पाणिभ्यां मलिपूर्ण रत्नचकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थचरणां ध्यायेत् परां अंबिकां राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी। वह परावट्टा के राम कामेश्वर और कामेश्वर ललिताम का श्री महाविद्या के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। इसलिए ही यहाँ पर जो भी साम्राज्य का इच्छुक, चाहे वह प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर के और मुख्यमंत्री, अनेकों राज्यों के मुख्यमंत्री और विधायक, मंत्रीगण और उसके साथ साथ में यहाँ पर उच्च पद की प्राप्ति के लिए आने वाले सबकी मनोकामना पड़ते हुए न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश से लेकर के और उसके साथ में ही उच्च अधिकारियों के रूप में भी यहाँ पर दर्शन करने के आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो निश्चित रूप से यह स्थान पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में एक तंत्रपीठ के रूप में विद्यमान है, जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। पंचाल समाज इसकी सारी की सारी व्यवस्थाओं को देख रहा है और कहीं यहाँ पर
अनुष्ठान 10 महाविद्याओं के विधान के साथ में किए जाते हैं। कई विधानों के साथ में यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण की जाती हैं। महायज्ञों के यहाँ पर परंपराएं चलती रहती हैं कि महायज्ञ चलते ही रहते हैं, सहस्त्र चंडियाँ चलती हैं, शतचंडियाँ चलती हैं, और उसके साथ साथ में मनोकामनाओं के लिए 10 महाविद्याओं के भी विधान यहाँ पर चलते हैं। इस जीर्णोद्धार पंचाल समाज के द्वारा किया गया, जिसमें 16 लाख श्री सूक्त की आहुतियाँ प्रदान की गई थी। 351 कुंड निर्माण करके उनमें समस्त पंचाल समाज यजमान बैठे हुए थे। उन्होंने उसके अंदर अपना सहभागिता निभाते हुए यज्ञ को पूर्ण किया था। उसके साथ में ही यहाँ पर हमारा जो यह कीर्तिस्तंभ है उसमें भी लगभग 4 किलो स्वर्ण लगा हुआ है, स्वर्ण शिखर पर स्थापित हुआ। इस तरह से और इस मंदिर का निर्माण प्रत्येक शिला की पूजा नींव से लेकर के और शिखर तक प्रत्येक शिला की पूजा करके और विधान के साथ शास्त्रोक्त विधान, जो भारत में पहला मंदिर ऐसा होगा जिसके अंदर प्रत्येक शिला की पूजा करके, हवन करके, यज्ञ आदि करके, उसको शुद्धि करके और स्थापित किया गया। ऐसा निश्चित रूप से भारत का पहला ये मंदिर है जिसके अंदर इस तरह से जीर्णोद्धार भी किया गया है। शहर में लगातार बढ़ रही मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों के बीच केकेडी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई है। केकेडी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों से 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों के बीच पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा व पुलिस उपाधीक्षक कीर सिंह के सुपरविजन में विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय, कांस्टेबल रामराज, राकेश, दौलत, राजेंद्र कुमार, मुकेश कुमार को शामिल किया गया। चोरी बत्ती वारदातों के बीच गत 13 जुलाई को मास्टर कॉलोनी अजमेर रोड केकेडी निवासी राजेंद्र प्रसाद ने केकेडी पुलिस थाने में अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामले में गठित टीम ने अनुसंधान करते हुए आसूचना एकत्रित कर व वारदात की जगह के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ की गई एवं मालपुरा, टोंक, जयपुर, निवाई, दूनी में संदिग्ध आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी गई, जिसके मोटरसाइकिल चोरी के मामले में हिंगोनिया पुलिस थाना सरवाड़ निवासी विनोद कलाल पुत्र रामराज मेवाड़ा व मेहरुखेड़ा पुलिस थाना मालपुरा निवासी ब्रिजेश प्रजापत पुत्र बजरंगलाल को दस्तयाब कर गहनता से पूछताछ की गई। दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल कर लिया। मामले में केकेडी पुलिस की विशेष टीम ने आरोपियों के कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली है। शातिर चोर दे चुके कई जगह चोरी वारदातों को अंजाम। पुलिस उपाधीक्षक कीर सिंह ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी के मामले गिरफ्तार दोनों आरोपी शाती वाहन चोर है, जिन्होंने अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर सहित कई जगहों वाहन चोरी करना स्वीकार किया है। फिलहाल आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है, जिससे अन्यंत्र जगह भी मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का खुलासा जल्द हो सकता है। पुलिस उपाधीक्षक कीर सिंह शहरवासियों से ने अपील की है कि वे चोरी के वाहन न खरीदे तथा चोरी के वाहन बेचने वाले व्यक्तियों की सूचना तुरंत पुलिस को दे। यदि कोई चोरी के वाहन खरीदते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 की निष्पक्षता से जांच करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। भाजपा से जुड़े पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेशवासियों को राहत दिलवाने की मांग की है। ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना और देहात जिलाध्यक्ष अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपाई बड़ी संख्या में डाक बंगले से एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेशाध्यक्ष भडाना ने कहा कि कांग्रेस ने जनता से झूठे वादे किए और सत्ता में तो पहुंच गई, लेकिन अब अपने किए हुए वादे से मुकर रही है, जिससे जनता का जीना दुश्वार हो रहा है। आरएएस भर्ती परीक्षा के मामले में सरकार के मंत्रियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने रिश्तेदारों को लाभान्वित करवाया, जो कि बेहद गलत है। इससे वास्तविक लाभार्थियों को नुकसान हुआ है। वहीं किसानों के कर्ज माफी की बात हो या बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने सहित अन्य कोई भी मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। महिलाओं और दलितों के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जल्द से जल्द आमजन को राहत देने की मांग राज्यपाल से की गई है। यदि जल्द ही मांगे पूरी नहीं होती है तो भाजपा आमजन के साथ सड़कों पर उतरेगी और सरकार को उखाड़ फेंकेगी। जिस प्रकार पिछले 2.5 वर्ष पूर्व राजस्थान के अंदर
चुनावों के अंदर इस कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता को झूठे वादे कहकर कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम करेंगे, जिस प्रकार के झूठे वादे देकर सरकार बनाने का काम किया। पिछले 2.5 सालों में ये गूंगी बहरी सरकार केवल अपने सत्ता के संघर्ष में चूर होकर पावर सेंटर को हासिल करने के संघर्ष में लगी पड़ी है और इस राजस्थान की जनता को अकेला छोड़ दिया है। इस गूंगी बहरी सरकार को चेताने के लिए पूरे राजस्थान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में ओबीसी मोर्चा ने पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन करके गहलोत साहब को और गहलोत सरकार को जगाने और चेताने का काम किया कि गहलोत साहब जागो, आपने किसानों को कर्जा माफ करने की बात कही थी, युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने की बात कही थी, रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन इसका उलट राजस्थान में अत्याचार बढ़ रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। आपके सरकार के मंत्री सत्ता का दुरुपयोग करके अपने परिवारों के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गहलोत साहब, घरों से बाहर निकलो, इस जनता की सेवा करो, नहीं तो ये जनता सड़कों पर उतरकर सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा गोद ली गई बस्ती भगवानपुरा तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा कृपलानी ने बताया कि स्थानीय विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में स्थानीय कॉलोनी व विद्यालय में 35 छायादार वृक्ष, शीशम, गुलमोहर, अशोक, जंगल जलेबी के पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा में पानी के इंतजाम किए गए। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी ओम प्रकाश सिंदल ने बताया कि पौधों की सुरक्षा एवं सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे को 2-2 स्वयंसेवकों को जिम्मेदारी दी गई है। वृक्षारोपण कार्यक्रम में स्वयंसेवकों सहित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक नरेश कुमार, अध्यापक हैप्पी, स्वयंसेवक सहित उमेश शर्मा, प्रकाश सालवी, महिपाल सामरोता, शंभुदयाल व्यास आदि उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा कृपलानी ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में जल मंदिर का शुभारंभ भी किया गया। स्वराज ट्रैक्टर कंपनी, सर्वमंगल ग्रामीण विकास संस्थान एवं जल संरक्षण कमेटी बनेड़िया के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को बनेड़िया स्थित ढेड़ माता तालाब में वृहद पौधरोपण महोत्सव आयोजित किया गया। ग्रामीण विकास संस्थान के धन्ना सिंह ने बताया कि महोत्सव के दौरान ग्रामीणों ने जल एवं पौधों का पूजन किया तथा ग्रामीणों द्वारा ढेड़ माता तालाब की पाल पर सपत्नीक सामूहिक पौधरोपण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने वृक्ष बचाने, जल संरक्षण तथा धरती मां को हरी भरी करने संबंधी संकल्प लिए। उन्होंने बताया कि पौधरोपण महोत्सव के दौरान महिलाओं ने पर्यावरण जागरूकता, जल संरक्षण हेतु रैली निकालकर जल, जमीन, जंगल आदि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक किया तथा महिला सशक्तिकरण और आजीविका विकास के महिलाओं द्वारा गृह वाटिका पर फलदार पौधे लगाए और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्थानीय विद्यालय में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर स्वराज ट्रैक्टर कंपनी के मैनेजर सिद्धार्थ, सर्वमंगल ग्रामीण विकास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस पांडे, एकल सिन्हा, सरपंच हरिराम, समाज सेवी सुरेंद्र कावड़िया, पंचायत समिति सदस्य दीपक चौधरी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि ने जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु प्रेरित करते हुए पौधरोपण किया। एनजीओ मुख्य अधिकारी लक्ष्मी शंकर पांडे ने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधन हमारी महत्ती आवश्यकता है, पर्यावरण संतुलन के लिए इन्हें संरक्षित करना अति आवश्यक है। इस अवसर पर बनेड़िया जल संरक्षण कमेटी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, सचिव मदन सिंह, कोषाध्यक्ष गोपाल सिंह, भागचंद, महादेव, हेमा, सांवरा, छगना, सुखदेव, बलदेव, प्रभु, पोल्लू, मोहन, उदय सिंह, छोटू, विद्युत विभाग कार्मिक हनुमान गुर्जर, पुजारी बालकदास ने सहयोग किया। सर्वमंगल ग्रामीण विकास के धन्ना सिंह तथा महेश लोहार ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। क्षेत्र के लोकप्रिय अवलाडले भामाशाह सुनील कावड़िया के जन्मदिन पर कई गांवों में ग्रामीणों ने माल्यार्पण कर साफा बंधवा सम्मान किया तथा केक कटवा कर दी शुभकामनाएं। कस्बे के पत्रकार अशोक ठाकुर ने बताया कि भामाशाह सुनील कावड़िया ने सेवा सरोकारों हेतु हर गांव से आए लोगों का मान रखा, तो अब गांव-गांव में उन्हें बुलाकर सम्मान किया जा रहा है। उनके जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है। उनके द्वारा किए गए सेवा कार्यों को चारों ओर सराहा जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार शाम कस्बे के 5 स्टार प्रेस क्लब और नवयुवक मंडल ने कावड़िया का माल्यार्पण कर साफा बंधवाया तथा केक कटवा कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नरेश कुमार आहूजा, मनीष कुमार छीपा, अशोक ठाकुर, बसंत वैष्णव, भाजपा आईटी संयोजक अनुराग शर्मा, गंगा प्रसाद शर्मा, राहुल वैष्णव, पुखराज गुर्जर, राहुल बंजारा, नवीन बंजारा, जितेंद्र सिंह राठौड़, मुकेश सेन सहित नवयुवक उपस्थित रहे।
पंचायत समिति भिनाई परिसर में विशेष योग्यजन प्रमाणीकरण हेतु मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भिनाई, बुबकिया, सुबरी, रामलिया, धानतोल, बड़ली, लामगरा, एकलसिंगा ग्राम पंचायत एवं आसपास के गांवों के विशेष योग्यजनों में विकलांगता परीक्षण किया जाकर प्रमाणीकरण किया गया। उपखंड अधिकारी संजू मीना के निर्देशन में आयोजित शिविर में चलन निषेकता, दृष्टि एवं श्रवण निषेकता, मानसिक विकलांगता के प्रमाणीकरण हेतु जिला अस्पताल केकड़ी एवं राजकीय सामान्य चिकित्सालय नसीराबाद के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने अपनी सेवाएं दी। प्रधान संपत राज लोड़ा ने विकास अधिकारी सीमा गौड़ के साथ शिविर का निरीक्षण किया। BCMO डॉक्टर राकेश कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजित शिविर में 259 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से चलन निषेकता के 71, दृष्टि निषेकता के 6, मानसिक विकलांगता के 16 एवं ENT के 2 कुल 95 दिव्यांगों का ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। 62 आवेदन निरस्त किए गए एवं 102 आवेदनों को उच्च स्तर पर रेफर किया गया। डॉक्टर कुमावत ने बताया कि परीक्षण उपरांत आवेदन को ऑनलाइन करवाते हुए CMHO को अग्रेषित किया जाएगा, जहां से ऑनलाइन माध्यम से ही अप्रूवल किया जाएगा, जिसका मैसेज आवेदक के मोबाइल पर आएगा। तत्पश्चात आवेदक नजदीकी ई-मित्र केंद्र से उसका प्रिंट आउट ले सकेगा। शिविर के दौरान चिकित्सा अधिकारी गजेंद्र बागड़ी, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेश कुमार जांगीर, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण कुमार बागड़ा, मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय सैनी, ENT विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार भाटी, नवनियुक्त कोविड स्वास्थ्य सहायकों एवं भिनाई क्षेत्र की ANM ललिता, अंजू, उमा जोशी, सुमन आदि ने भी सेवाएं दी। ग्राम पंचायत नागोला के युवा कांग्रेस नेता भंवरलाल दूनगा, सूरत राम गुर्जर, भागचंद खारोल के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज बुधवार को जयपुर स्थित पूर्व उप मुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ग्राम पंचायत नागोला के अधीन आने वाले बडला गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की मांग की। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय विधायक राकेश पारीक भी मौजूद थे। इस दौरान विधायक पारीक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पायलट का स्वागत भी किया। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा द्वारा ओम प्रकाश साहू को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार सेन ने आज 4 अगस्त बुधवार को बड़ली गांव के निवासी ओम प्रकाश साहू के द्वारा संपूर्ण पिछड़े सभा में किए गए रचनात्मक कार्यों तथा योगदान को दृष्टिगत रखते हुए अजमेर जिलाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया, जहां साहू ने बताया कि सकारात्मक सोच के साथ अपने संगठन और संपूर्ण पिछड़े समाज संगठन के प्रचार प्रसार की तथा पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के साथ ही संगठन के संदेश को आमजन तक पहुंचाने का कार्य वो करेंगे। इस दौरान बड़ली गांव में साहू का मुंह मीठा करवाकर उनको अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा के प्रदेशाध्यक्ष द्वारा दी गई जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी की बधाई भी दी। साहू पूर्व में मसूदा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष व ग्राम पंचायत बडली के उप सरपंच भी रह चुके हैं। इस मौके पर भंवरलाल साहू, सुखदेव सिंह चौहान, सुगन सिंह धोबी, सत्यनारायण वैष्णव, बजरंग कीर, कजोड़ लकारा, देवालाल दरोगा, रामचंद्र माली, कैलाश तेली, हेमराज सामरिया, शंकर लाल खटीक, कन्हैयालाल माली मौजूद थे।